शून्यों की संख्या। ठीक है, क्या है? शून्यों की संख्या। देखो भाई ध्यान से देखो जरा, देखो अब ये हम टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका शून्यों की संख्या क्या होता है, समझते हैं पहले शून्यों की संख्या होती क्या है। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 0 0, एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 0 3 0 0, यह लिखा हुआ है 1 0 0 0 0। ठीक है, अब इसमें पूछेगा या तो इसमें पूछता शून्यों की संख्या, तो मेरे दोस्त ये अंत वाली शून्य संख्या आती है, ये वाली, ये आपके दो जो है ये क्या है आपके शून्य, यानी कितने जीरो है इसमें? दो क्या होगा इसका आंसर? इस संख्या में कितने जीरो हैं? 1 2 3। तो मेरे दोस्त कुछ बच्चे इसका 3 आंसर देंगे, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 वो पूछता है एंड वाले शून्य की संख्या कितनी है, तो इसमें भी कितना है? 2 ही है। इसके भी कितने हैं? 2। इसमें कितने? 2 2 4। तो ये पूछता है, ये आती कैसे है? देखो जरा क्वेश्चन कैसा आएगा, जरा क्वेश्चन समझो जरा कुछ सेकंड के लिए। क्वेश्चन है आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ये है आपका गुणा 5 गुणा 6। चलो है लगा लेते, ठीक है। तो इसमें शून्यों की संख्या पूछेगा वो कितनी है, तो क्या करोगे आप? 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। ठीक है, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 गुणा 6, तो 120, 20 छक्का 120 और 5 यानी 720 हो गया। कितना हो गया? 720। 720 में कितने संख्या यानी कितने जीरो हैं? आप बोलोगे एक ही जीरो है, तो इसका आंसर कितना होगा? 1 हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब समझते हैं ये बनता कैसे है। यहाँ को जाओ जरा जरा ध्यान से सुनो। शून्य में जो मेरे दोस्त आपको प्राप्त होता है वो सिर्फ 2 ही नंबर आपके ऐसे हैं जिसको आपको शून्य प्राप्त होगा गुणा करने पर। कौन कौन से? एक आपका 5 और एक आपका 2। ठीक है, 5 या 2। अब दोस्त आपके दिमाग में और बातें आ रही होंगी। हम लिख सकते हैं 5 या 4, हम लिख सकते हैं 5 या 6 या 5 या 5 या 8। ठीक है, ये संख्याएं। अब बाकी संख्या लिख लो, आप कोई भी लिख लो, जैसे 3 गुणा 4, 7 गुणा 8, 9 गुणा 5। ठीक, और या लिख लो आप और लिखो 3 गुणा 5। ये आपने संख्या लिख ली। अब देखो 5 दूनी 10, 4 पंजे 20 और 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 3 चौक 12, 7 और 8 सत्ते 56 और 9 पंजे 45 और 3 पंजे 15। अब मेरे दोस्त हमने आपको ये बताया थी जब आपको 5 और 2 मिलेगा तभी आपको 0 प्राप्त होगा गुणा करने पर। तो मेरे दोस्त क्या इसमें आपका 5 गुणा 2 नहीं है भाई? 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 3 गुणा 2, यही तो हो गया 6। इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये है आपका 4। ठीक है, और बाकी देखो क्या मतलब है, जब एक 5 मिलता है एक 2 मिलता है तो हमें 1 0 प्राप्त होता है। जब एक 5 1 2 मिलेगा तो 1 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान दो जरा, जब एक 5 1 2 मिलेगा तो 1 0 प्राप्त होगा। अब यदि किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाए ये क्या 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, तो अब आपको क्या हुआ है? एक 5 यानी 2 5 मिले हैं, 2 5 हैं और 2 ही क्या है आपके? 2 ही क्या 5 लिखो। ठीक है, एक 5 है यानी 2 5 हैं और 2 ही आपके 2 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2। इनकी कितनी है? ये भी 2 है। तो अब 0 जो प्राप्त होंगे आपको 2 ही 0 प्राप्त होंगे, यानी एंड वाले जो आएंगे आपको 2 ही 0 प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे 5 पंजे 25 गुणा 4, 25 चौका 100, 100 में कितने 0 हैं? 2 0। इस प्रकार तो सीधी सी बात हमारा बताने का मतलब ये है कि 0 जो प्राप्त होता है वो 5 को यानी एक 5 मिलेगा एक 2 मिलेगा तभी आपको 0 प्राप्त होगा, वरना आपको 0 नहीं मिलने वाला। ठीक है भाई, वरना आपको 0 नहीं मिलेगा। यदि किसी संख्या में यानी किसी क्वेश्चन में आपके 5 कितने हैं यानी 5 की संख्या कितनी है? वो है 10 और 2 की संख्या कितनी है? वो है आपकी 12। तो नंबर ऑफ 0 संख्या, 0 की संख्या कितनी होगी? तो 0 की संख्या होगी बड़ी वाली पर डिपेंड करेगा हमेशा, यानी जो संख्या कम है उस पर डिपेंड करेगा। तो संख्या कितनी होगी 0 की? वो होगी इसमें 10, यानी 10 0 होंगे, 10 जीरोस होंगे इसमें। अब क्वेश्चन देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। देखो जरा ध्यान से, जैसे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखो जरा, आप खुद समझ जाओगे। 1 गुणा 2 गुणा
3 और ले लेते हैं 20 तक, गुणा 20 में शून्यों की संख्या बतानी है आप, शून्यों की संख्या। देखो या तो आप 1 से लेकर 20 तक की गुणा कर लो, उसमें बहुत टाइम लगेगा, या आप क्या करो, एक इनमें क्या करो, आपको हमने क्या बताया, आपको 2 देख लो और 5 देख लो कितने हैं, यानी 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है, बस ये देख लो। अब भी हमें किसी संख्या में, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 यदि ऐसे कोई भी संख्या कहीं तक भी है, उसमें निकालने 2 कितने हैं, 2 कितने हैं, ये 5 कितने हैं, तो क्या निकालते हैं, यदि 2 निकालने हैं तो बेटे हम क्या करेंगे, एंड वाली संख्या को उठाओ, जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या मतलब जो एंड हो रहा है, ठीक है, क्रम होना चाहिए पर यही 1 गुणा 2 गुणा 3 ये नहीं होना चाहिए, 1 5 7 वही क्वेश्चन भी आएंगे, दोनों बताएंगे आगे को 20। अब इसे 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा 10, 10 को लिख लो अलग, फिर ये 10 जो है इसको यहाँ लिखो, फिर 2 से भाग करो, कितना आएगा 5, फिर 5 को लिखो, फिर 2 से भाग करो, कितना आएगा